आपको आलूदगी से बचाने के लिए मुल्क भर में बड़े बड़े सेमिनार्स किए जाते हैं और इंटर अक़वामी सतह पे जो हैं इस पे बड़े बड़े समिट जो हैं बैठाए जाते हैं। हालांकि शोपियां के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खुर्शीद अहमद हमारे साथ आज इस खास नशियात में जुड़ चुके हैं। मुख्तलिफ मौजू पे बात होगी। सबसे पहले बात जो है हम करेंगे पॉलीथीन पे। पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ हैं जो कि नॉन डिग्रेडेबल बताई जा रही हैं। हालांकि अगर हम इसको ज़मीन के अंदर भी गाड़ेंगे तो उसके बाद भी जो है ये डिग्रेडेट नहीं हो पाती हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे बगीचे हैं, चाहे आप किसी भी जो भी लैंड हम यूज़ करते हैं फॉर पर्पज़ ऑफ फार्मिंग के लिए, वहाँ पे अगर हम इस पॉलीथीन को रखेंगे उसके यानी कि ज़मीन के अंदर उसको गाड़ेंगे तो वो ज़मीन जो है वो जो जरखेज ज़मीन है वो भी बंजर बन जाती है। आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितना हानिकारक है ये पॉलीथीन। तो इसी पे आज हम बात करेंगे क्योंकि मुज़िर भी हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये खतरा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जायद साहब, जो शोपियां की बात करेंगे हम, शोपियां में बार बार जो है चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करेंगे या जो अन्य महकमे हैं वो पॉलीथीन पे बैन जो लगी हुई है उस पर जो है काबू करने के लिए मार्केट चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन फिर भी ये पॉलीथीन रुकता क्यों नहीं है? पीछे वजूहात क्या है? हाँ, बेसिकली जो है कि हम मार्केट चेकिंग के दौरान देखते हैं कि अगर किसी दुकानदार के पास हम पॉलीथीन पाएंगे तो उसको हम एक तो सीज करते हैं और उसको चालान भी देते हैं, उसको फाइन भी करते हैं। इसमें बेसिकली जो है कि एक एक्ट बना हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैंडलिंग एंड वो मैनेजमेंट एक्ट 2007, उसके तहत जो है हम चालान देते हैं दुकानदारों को जो भी वायलेटर है। ये जो पॉलीथीन आपने सही बोला कि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ये ज़मीन में जो है ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये डिकम्पोज नहीं हो जाता है बाय इटसेल्फ और नेचुरल, ये ऐसे ही रह जाता है बहुत सालों तक। तो ये जो है ज़मीन जो जरखेज़ है वहाँ पे भी उसको बंजर बनाते हैं। इसमें जनाब हम यही कर लेते हैं कि मार्केट चेकिंग, क्योंकि मार्केट में ही पॉलीथीन होगा तो जिसके पास हम पाते हैं तो उनको फाइन करते हैं। और हम स्कूल्स में भी अवेयरनेस करते हैं कि बच्चों में भाई ये जो चीज़ें हैं ये आप इसका इस्तेमाल आप बंद कीजिए, ये मुज़र सेहत भी है, ये इट इज़ मेडिकली प्रूवन कैंसरस है ये। तो जो अवेयरनेस है बेसिकली लोगों में ही अवेयरनेस आनी चाहिए कि वो जो बाज़ार जाते हैं अगर अपना वो झोला लेके जाएंगे, कोई थैला लेके जाएंगे, उसमें वो वहाँ से जो भी वो खरीदते हैं पर्दे में लाएंगे, उसमें बरकत भी है और जो है वो पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल रुक जाए। तो जो आने वाले दिनों में क्या जो पॉलीथीन यूज़ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है ली जाएगी शोपियां के? हाँ, डेफिनेटली इसमें जो है बेसिकली 18 डिपार्टमेंटों को जो है डिजिग्नेट किया गया कि वो फाइन कर ले। देखिए आप हम आपने देखा ही होगा कि पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो भी जो है J&K पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इट इज़ ऑन द जॉब। हम सीजर करते हैं मार्केट्स में पॉलीथीन का, और बाकी जो डिपार्टमेंट है उनका जो थोड़ा सा है कि वो उतना इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे। नहीं तो 18 डिपार्टमेंट जिसमें रेवेन्यू भी आता है, पुलिस भी आती है और ये फॉरेस्ट के लोग भी आते हैं और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर या तो जॉइंटली टास्क फोर्स बनाया जाए कि हम मार्केट में निकले, उसका असर ज़्यादा ही रहता है, या तो ये अलग अलग से ये भी करेंगे। जब एक दिन हम करेंगे दूसरे रोज़ ये करेंगे, दुकानदार तो तंग ही हो जाएगा, नेचुरली वो तो इस चीज़ को बंद ही करेगा। जब वो लेगा नहीं किसी से तो वो खरीदार को बोलेगा भाई जी मेरे पास कैरी बैग नहीं है, या तो इस कैरी बैग में आप ले लीजिए, इसके अलग से 2 रुपये या 4 रुपये जो भी बनता होगा उसका मतलब खर्चा वो उसमें डाल देगा, या तो वो बोलेगा उसको कि आप खुद लेके आओ कोई बैग तो उसमें मैं दे दूंगा। शोपियां के मुख्तलिफ नदी नालों की बात करेंगे, सनीगुलू की बात करेंगे, या जो हमारे मेन टाउन से बटपोरा से एक स्ट्रीम गुजरती है, वहाँ पे भी जो है अक्सर बेशतर जो है पॉलीथीन पाया जाता है। हर साल उसको साफ किया जाता है लेकिन बस चंद महीने के बाद जो है उसकी हालत वही बदतर के बदतर चली जाती है।
बेसिकली ये जो है ना, ये लाइट वेट में होता है। हम जो पॉलीथीन सीज करते हैं ये बिलो 120 माइक्रॉन्स होता है, उसके जो 120 एबो हैं वो बैनड नहीं है। तो ये जो है ये लाइट वेट होता है। ये थोड़ी बहुत हवा चलती है तो ये इसको उठा के ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या कोई रन ऑफ, जब बारिश आती है तो बारिश के साथ ये ऑल अलांग चला जाता है, तो ये नदी नालों में ही चला जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं ये रुक जाता है। तो नेचुरली तो वहाँ पे फिर यही दिखेगा, पॉलीथीन ही दिखेगा, बाकी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा तो वो डिकम्पोज तो हो ही जाएगा। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है तो यही रह जाता है उधर। जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं शोपियां की, क्योंकि हम 10 साल पहले की बात करेंगे तो ये वाटर बॉडीज़ ऐसी वाटर बॉडीज़ थी जहाँ से लोग पीने के लिए पानी भी लेके जाते थे अपने घरों में। तो धीरे धीरे अब इंसान जो है इन वाटर बॉडीज़ के नज़दीक जाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि इतनी बदबू जो है उस पानी में फैली होती है। मुस्तकबिल हैं जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम शायद ही कुछ पीछे रख रहे हैं, क्योंकि ये वाटर बॉडी जब पूरी तरीके से पोल्यूट हो जाएगी तो फिर हम इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं कर नहीं सकते, क्योंकि इतना जब ये पोल्यूट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें जो हम काम है, हमारा मैंडेट है कि हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करें, तो वो नेचुरली फ्यूचर जनरेशन के लिए होता है। इसीलिए हम लोगों में ये अवेयरनेस देते हैं कि भाई ये जो एनवायरनमेंट का साफ रखना ही बहुत ज़रूरी है। आने वाली जो भी जनरेशन है उनके बका के लिए, अपने लिए भी। देखिए, अगर आप पानी को देखते हैं ये पोल्यूट हो जाता है या इससे बदबू आती है, इसमें कौन जिम्मेदार है? हम लोग ही जिम्मेदार हैं, लोग ही डालते हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, इसमें सिविक बॉडी है, म्यूनसिपलिटी है, या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जल शक्ति डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, उनको भी अपनी तरफ से ना वो थोड़ा सा उस तरीका का ड्राइव चलाना चाहिए, उस तरीके की अवेयरनेस वो भी वैसे करते हैं। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है ये अपना रोल निभाती है। हमारा रोल जो होता है ये एडवाइजरी होता है। अब हम एनफोर्समेंट में, जैसे हम पॉलीथीन सीजर करते हैं तो उसमें हम म्यूनसिपलिटी को भी इन्वॉल्व करते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को फोर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो क्योंकि मैन पावर की कमी की वजह से कहीं ना कहीं हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को मतलब उसमें कोऑर्डिनेट करके एक इफेक्टिव मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि भाई ये आइटम बैंड है। ये क्यों बैंड है? जब भी कानून कोई बनता है ये लोगों के बेटरमेंट के लिए बनता है, ये नहीं कि खुदा न खास्ता इसमें किसी को कोई तकलीफ हो। अगर ये बना है ये एक्ट, ये इसीलिए बना है कि देखिए इसके मुज़िर असरात है पॉलीथीन के इस्तेमाल के। एक तो इंसान की सेहत पे असर पड़ता है, दूसरा ये वाटर बॉडीज़ को चोक करता है, ड्रेनेज को चोक करता है, और शेबी लुक, जहाँ कहीं भी आप ड्रेन देखेंगे पॉलीथीन के ही नज़र आते हैं। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल बंद करें। तो इसमें जो है ना ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जैसे ये प्लेट है प्लास्टिक के, स्पून्स है, और ये दूसरे बाउल्स वगैरह, ये भी बैंड है। इसमें जो है हम शादियाँ वगैरह जब भी फंक्शन में कोई गर्म चीज़ इसमें डालते हैं तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स है ये बॉडी में चला जाता है। शुक्रिया। ये थे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शोपियां हैं, खुर्शीद अहमद। हालांकि इनका यही कहना है कि जो लोग हैं उनको अवेयर करना अशद ज़रूरत है आज के इस दौर में, क्योंकि लगातार पॉलीथीन का यूज़ जो है दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। हमें छोटी सी छोटी चीज़ जो है जो हम बाज़ार से लेके आते हैं उसमें भी हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारी लैंड है ये भी पोल्यूट हो जाती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो हम लैंड यूज़ करते हैं उस में भी जो है ये पॉलीथीन जो है मिल जाता है, जिसकी वजह से जो वो लैंड है वो भी बंजर हो जाती है। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि हम पैदावार कह रहे हैं कि हमारा पैदावार जो है, खासकर सब्जियों की हम बात करेंगे, कि कम निकलता है। हर साल हम कहते हैं कि चाहे आलू हो या प्याज हो या बाकी जो हम सब्जियां उगाते हैं वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हमारे वहाँ उस लैंड में, उस ज़मीन में जो है पॉलीथीन मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से जो उसका मॉइस्चर होता है, जो सरखेज ज़मीन होती है वो बंजर बन जाती है। आप देख लीजिए। और दूसरी ओर इसका साइड इफेक्ट जो है वो हमारे नेचर पे पड़ता है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन्स हैं
जो इंसान है उनके ऊपर भी ये बुरे असर इसका पड़ता है। और ये पॉलीथीन जो है ये हम यूज करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कितना हानिकारक है हमारे सेहत के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और खासकर जो वाटर बॉडीज है उनके लिए भी काफी मुज़र है। उम्मीद ये रहेगी कि जो भी शोपियां के लोग हैं वो उजागर हो जाएंगे। आप पॉलीथीन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप दुकानदार से पॉलीथीन लेंगे नहीं तो दुकानदार मजबूर होकर जो है पॉलीथीन को अवॉइड करेगा। बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स का ऐसा मानना है, जो आज हम अक्सर बेशतर जो चीज़ें हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम चाहे खाना लाते हैं या पानी वगैरह पीते हैं, वो सब चीज़ें जो है प्लास्टिक के जो बने हुए हैं, उसकी वजह से कैंसर के मरीज जो है उसमें दिन ब दिन जो है इजाफा होता हुआ चला जा रहा है। ये गाइड करेंगे ताकि हम अपने माहौल को भी बचाएंगे और खासकर अपने जान की हिफाजत भी हम खुद करेंगे।